अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर डे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक, खुश हूँ, खैरियत से हूँ और जी अपने घर में आबाद हूँ। तो जी आज का खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से मौसम से। तो जी अभी सुबह हो रही है, तो मैंने आज जल्दी उठ के सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ और बस फिर मैं उठी, कैमरा उठाया और आज का मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्यारा था। वो अलग बात है कि बाद में धूप हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हसीन मौसम था। खैर मैंने आप लोग को जैसा कि कल के व्लॉग में बताया कि मैं आप लोग को जो है ना रेसिपी बताऊँगी आमला का मुरब्बा कैसे बनता है। तो हेयर इज़ द वीडियो फाइनली। तो यहाँ पर मेरी मामा लेकर आई थी आंवला। वैसे जो मैं पिछले कुछ 2-3 महीने से यूज़ कर रही थी ना, मैं बाज़ार वाला आंवला का मुरब्बा यूज़ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे महंगा भी पड़ रहा था और ऊपर से जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था। ज़ाहिर है जब आप यूज़ करते हैं तो फिर चीज़ जो है ना फिर ख़र्च करना पड़ता है। तो मामा जो है ना, वैसे भी सर्दियों में आंवला जो है ना होता है, तो वैसे ही मामा का बाज़ार चक्कर लगा, तो मामा ने मेरे लिए जो है ना ये कच्चे आंवले जो है ना वो लेकर आ गई। तो फिर मैंने कहा चलें जी कच्चे आंवले से हम लोग खुद ही मुरब्बा बनाएंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये बहुत बहुत कड़वे थे, इतने कड़वे जैसे जहर हो। और ये वो वाला डब्बा है जिसमें जो है ना मैंने बाज़ार से आंवला लेके आई थी, ये वो है। तो जी यहाँ पर मैंने आंवला को 2-3 मिनट के लिए जो है ना उबालना है। इतना ज़्यादा नहीं उबालना है कि सारा रस उसका निकल जाए। 2-3 मिनट के लिए इसको हमने उबाल देना है। और इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, इसमें इतनी जल्दी जो है ना ये नहीं उबलते हैं। तो बस फिर इसको मैंने 3-4-5 मिनट के लिए उबाला था, इसके ऊपर रखा। 5 मिनट बाद तो ये सिर्फ इसके ऊपर बबल्स आते हैं। खैर फिर इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हुए, ये बॉयल होना शुरू हुआ। उसके बाद जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया और फाइनली जो है ना यहाँ पर हमारे आंवला वगैरह उबल चुके थे। और ये बहुत ज़्यादा कड़वे थे बनने के बाद भी, लेकिन उसके बाद मैंने जब इसके लिए दोबारा शीरा तैयार किया उसके बाद ये थोड़े ठीक हो गए। लेकिन मुझे इसको जो है ना पहले 7-8 दिन के लिए पानी में भिगो के रखना चाहिए था, नमक वाले पानी में भी इसका टेस्ट जो है ना अच्छा होता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको खाया, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और इसके बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे जो है ना 11 बीमारियां दूर होती हैं। ये हर चीज़ के लिए बहुत मुफीद है। वैसे तो मैं इसको हेयर्स के लिए यूज़ करी हूँ। बाल आप लोग के घने लंबे काले हो जाते हैं, मज़बूत हो जाते हैं इससे। और मुझे जो है ना वाज़े फ़र्क लगा है, इस वजह से मैं इसको कॉन्टीन्यूसली जो है ना यूज़ कर रही हूँ। खैर इसको मैंने यहाँ पर बना लिया था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर जो है ना खाएँ इसको और अपने बाल मज़बूत करें, अपना जो है ना ख़ुद भी फ़िट रहें। और इसको आप लोगों ने सुबह जो है ना निहार मुँह खाना है। मैं तो इसको 2-3 लेती हूँ सुबह नाश्ते से पहले, और रात में भी या शाम में भी जब याद हो तो मैं खा लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मुफीद होते हैं। और अब तो है ना ये वाला जो स्टॉक मेरा ख़त्म भी हो चुका है और मामा दोबारा लेके आई हैं। और दोबारा जो लेके आई है ना वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज उसका 4th डे है। उसको मैं जो है ना नमक वाले पानी में जो है ना मतलब रख रही हूँ। रोज़ इसका पानी चेंज करती हूँ मैं। और उसकी इतनी मज़ेदार जो है ना फ्रूटी फ्रूटी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, उसमें से पहले नहीं आती थी। 3-4 दिन हो गए उसको मैंने रखा है इस तरह पानी में, और रोज़ पानी चेंज करती हूँ तो उसमें से फ्रूटी फ्रूटी खुशबू आने शुरू हो गई है, बहुत टेस्टी। खैर दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मेरी मामा पराठे बना रही थी और मैंने चाय वगैरह बना ली थी। और आज हमारी इतनी बैड लक थी ना कि लाइट ही नहीं थी। खैर यहाँ पर मिराल जो है ना वो खेल रही थी, फ़ातिमा सफाई कर रही थी, और मेरी मामा जो है ना मोहम्मद बासिल को लेके डॉक्टर के पास जा रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था ब्रीथिंग में। तो इस वजह से मेरी मामा जो है ना उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही है। खैर मेरी मामा यहाँ पर चली गई थी और मैं जो है ना रूटीन में आ गई, मतलब काम करने के लिए। यहाँ पर मैंने बर्तन शर्तन धो लिए थे और बस जी खाना बनाने की जो है ना तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेहमानों ने आना था। तो जी ये है देसी मुर्गी, ये है जो है ना शेवर मुर्गी, ये है आलू, ये प्याज टमाटर और ये है लहसुन। और जी अभी मैं बनाने लगी हूँ देसी मुर्गी। और ये वाली मुर्गी मेहमानों के लिए, अगर कोई मेहमान वगैरह आ गया तो जो है ना ये लाजमी है, खाना बना होना चाहिए। 1 टमाटर मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि टमाटर इतना महंगे है ना, इतना महंगा है जैसे कोई सोने की जो है ना आप लोग चेन ख़रीद रहे हो, इस तरह महंगा है। तो मैं जो है ना दोनों एक साथ ही बनाने लगी हूँ। तो मैं इन दोनों को जो है ना भून भान के तड़का तुड़का लगा के फिर आती हूँ, कितना टाइम नहीं है। और आज हमारी बैड लक इतनी कि लाइट चली गई थी सुबह 8 बजे, 7 बजे के 9 बजे, पता ही नहीं है। तो चलो मैं इनको जो है ना रेडी करती हूँ, फिर आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो है ना बस तो जी यहाँ पर बस फिर से मैंने बर्तन धो लिए, जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे। और जो है ना खाना मैंने हाफ़ कुक कर लिया था। और उसके बाद मैं जो है ना जा रही थी मैं मौसम देखने, लेकिन मौसम जो है ना फिर धूप में
तब्दील हो गया था। खैर सर्दियाँ हैं, धूप भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी शाम वो जो दूसरा वाला मौसम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, इनको मैंने पढ़ाया, इनको घर भेजा। उसके बाद जो है ना भाभी के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स काटे, साथ ही उनके लिए खीर थी जो उनकी मामा लेके आई थी, और फिर जो है ना मेहमान वगैरह आना शुरू हो गए थे, उनके लिए हम लोगों ने बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना रखी। और ये जो है ना मेन चीज़ मिठाई, ये भी जो है ना मामा लेके आई थी। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी जाके लेके आई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और उसके बाद जो है ना मैं एक चोरी करके ले आई, मज़ाक कर रही हूँ, चोरी नहीं की, लेकिन बासिल की खुशी में मैंने ये पहली दफ़ा मिठाई टेस्ट की। और उसके बाद जो है ना हम लोग चाय बना रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना मेहमान थे, तो इस वजह से हम लोगों ने चाय वाय जो है ना चढ़ाई, और साथ में जो है ना खाना वगैरह जो तड़के वड़के मैंने लगाए थे हाफ़, वो भी जो है ना मैं कर रही थी साथ साथ। यहाँ पर जी हम लोगों ने उनको टी टाइम था, तो इस वजह से हम लोगों ने चाय वगैरह सर्व की। और यहाँ पर बस मैं आलू और चिकन जो है ना वो बना रही थी, साथ में मामा ने कहा जल्दी जल्दी तुम लोग चावल भी बना दो। तो मैंने कहा यार मम्मी आप भी ना, चावल वगैरह मैं ही बनाती हूँ घर में, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला खाना शाना बनाया। और उसके बाद जो है ना मैंने अपने लिए तैयारी की चावल बनाने की। और यहाँ पर हरी मिर्चें इनको भी कूटते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, इस वजह से। तो पहले से चीज़ें जो है ना तैयार होना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और बाद में फिर आप लोग को मसला नहीं होता। तो ये मामा ने एंड टाइम में मुझे बोला, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ गई। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने चीज़ें वगैरह रेडी की, और मैंने क्लिप्स जो है ना मतलब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि टाइम भी कम था, खाना भी मुझे बनाना था, व्लॉग भी मुझे बनाना था। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया। हमें क्या पता था, हमें ये खुशी रास नहीं आएगी। हम आज बहुत 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 ज़्यादा खुश थे, और हमें नहीं पता था कि ये हमारी खुशी कब हमारे गम में बदल जाएगा। हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन होता है ना इस तरह, इंसान जितना खुश होता है, अल्लाह ताला बस जो है ना नाइंसाफ़ी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ में बेहतरी होती है। चाहे जो भी है जैसा है हम उसमें खुश हैं। लेकिन इंसान है ना, इंसान है क्या, यही कहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा हो जाता, लेकिन जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, होता तो वही है। ख़ैर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। बस आइज़ल यहाँ पर सो चुकी थी, और ये लोग जब सोते हैं ना तो बहुत सुकून महसूस होता है, काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग जो है ना सफाई वगैरह कर रहे थे, और क्योंकि शाम गुज़र चुकी थी और बहुत ज़्यादा जो है ना गंद वगैरह हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर मिराल जो है ना खेल रही है, और बस ये देखें बर्तन शर्तन फ़ातिमा धो रही है। ये व्लॉग जो है ना आगे पीछे हो गया मेरे से, मेरे ख़्याल से जो ये अगला व्लॉग था ना वो मेरे से क्लिप पीछे लगी है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये सफाई वगैरह हम लोगों ने कर ली, ये मेहमानों के जाने के बाद की हम लोगों ने सफाई की है। ये क्लिप मुझसे पहले लग गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। यहाँ पर मेहमानों के लिए हम लोगों ने खाना शाना रेडी कर लिया था, चावल वगैरह, सलाद, चटनी, हर चीज़ जो है ना रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर जो मैंने साग बनाया था ना, मतलब ये भी अर्जेंट मैंने उसी वक्त बना लिया था। मम्मा ने कहा खैर है बना दो, फिर जो है ना मैंने बना दिया। बस यहाँ पर सारा जो है ना डिनर मैंने रेडी कर लिया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सब एज़ यूजुअल तारीफ़ कर रहे थे, और उसके बाद मेहमान वगैरह चले गए थे। यहाँ पर मैं जो है ना खाना इंजॉय करी थी, साथ जो है ना टीवी भी देख रही थी। बच्चे भी थे, तो वो लोग भी कह रहे थे कि टीवी लगाओ, हम लोगों ने टीवी देखना है। और आप लोग को तो पता ही है बच्चों का, उनको जो है ना या मोबाइल दे दो या टीवी लगा दो तो खुश रहते हैं। यहाँ पर आइज़ल मेरे साथ खाना खा रही थी। उसके बाद जो है ना बस हमज़ाइन के लिए और मेरे लिए जो है ना खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आया था, और फिर ये इंजॉय कर रहे थे। और घर में इस वजह से सन्नाटा है क्योंकि भाभी, मामा, भाई सब जो है ना हॉस्पिटल चले गए थे। मामा जो है ना भाभी के साथ हॉस्पिटल गई थी। बासिल को हम लोगों ने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, और उसका जो है ना सांस में बहुत ज़्यादा इशू था, इस वजह से सांस लेने में थोड़ा बहुत जो है ना उसको प्रॉब्लम था। इस वजह से हम लोग चेक वगैरह करवाने के लिए उसको लेकर गए थे। और यहाँ पर आइज़ल इतने नखरे कर रही थी और साथ साथ चिप्स भी खा रही थी, और मैं जो है ना साथ साथ व्लॉग देख रही थी। और बस मैं भी जो है ना स्नैक्स एंजॉय कर रही थी, और जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। खैर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और ये जो है ना मॉर्निंग है, भाभी को जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी भाभी के लिए, और चाय वगैरह मैंने बनाई। और दिस इज़ द डे व्हेन बासिल इज़ नो मोर। दिस टाइम वॉज़ वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। यहाँ पर बच्चे जो है ना दोनों सो रहे थे क्योंकि सुबह का वक्त था। यहाँ पर मेरे ख्याल से तकरीबन 7 बज रहे थे, और हम लोगों ने जो है ना बच्चों की वजह से कुछ भी ऊपर नहीं किया। हम लोगों ने सब चीज़ें नीचे की कि बच्चे जाग ना जाएं, डर ना जाएं। जब तक जो है ना जनाजा नहीं हुआ था तब तक हम लोगों ने बच्चों को नीचे ही रखा हुआ था।
उसके बाद सारे मेहमान आए, बासिल को भाभी और भाई लेके आए। मामा उनके साथ ही थी, 4 बजे तक हॉस्पिटल में उनके साथ ही थी। लेकिन मामा जैसे ही आई, 1 घंटा मामा सोई थी, रेस्ट की थी कि उनकी कॉल्स वगैरह आई कि बासिल की डेथ हो गई है इस तरह से। तो बस फिर हम लोग के घर में तो एक ऐसे क़यामत सी छा गई थी, क्योंकि 3 साल बाद हमें ये खुशी मिली थी। आइज़ल जो है ना, मतलब 2.5 साल की है अभी, 3 साल की होने वाली है दिसंबर में, तो 2.5 साल बाद जो है ना हमें ये खुशी मिली है। और ऊपर से हम लोग सोच रहे थे कि बस फैमिली कंप्लीट हो गई है। जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, बस जो अल्लाह को मंज़ूर होता है वही होता है। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये खुशी हमारी इस तरह से इसको नज़र लग गई कि बस समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बस फिर यहाँ पर शाम के टाइम में मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया अपना जो है ना ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन कहाँ ध्यान कहाँ भटकता है, कुछ भी नहीं होता है। और बस इन मौक़ों में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग को फ़ेस करनी पड़ती है जो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते अपनों से, वो भी हो जाता है। लेकिन चलें, वो हम फिर किसी दिन शेयर करेंगे। यहाँ पर सब मेहमान चले गए थे और मैं सफाई कर रही थी। आप लोग कमरे का हाल देखें किस तरह से हो रहा है। बस आप सब लोग हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र दे, उनके वालिदैन को भी सब्र दे। और क्योंकि मैं भाभी के साथ थी, मुझे पता है भाभी की कंडीशन का, तो इस वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और जहान की तमाम खुशियों से नवाज़े, हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए, हमारे नसीब अच्छे करे, और हमारे वालिदैन को भी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे, क्योंकि ये गम, ये दुख बहुत बड़े होते हैं। तो बस ये कुछ आखिरी लम्हात थे बासिल के हमारे साथ। माशाल्लाह से हम लोगों ने उसका नाम मोहम्मद बासिल रखा था। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।